नमस्कार। आज हम देख रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल की कहानी दीवार में एक खिड़की और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है, जैसा कि हमारे पास मौजूद विश्लेषण बताते हैं। जी, ये स्रोत हमें इस बहुत ही मासूम सी लगने वाली कहानी के गहरे अर्थों तक ले जाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये कहानी एक बच्चे की कल्पना की उड़ान हमें कहाँ ले जाती है। कहानी है एक छोटे लड़के चिंटू की। वो एक पुराने से घर में रहता है जहाँ खिड़कियां ज्यादा नहीं हैं। हाँ, और उसका कमरा उसे थोड़ा बंद बंद सा लगता है, घुटन सी महसूस होती होगी शायद। बिल्कुल। और बस उसके मन में एक ख्वाहिश उठती है कि काश इस दीवार में एक खिड़की होती। और फिर जादू होता है। वो कोई हथौड़ा छीनी नहीं उठाता। नहीं, वो बस अपनी सोच से, अपनी कल्पना से दीवार पर एक खिड़की समझ लीजिए बना देता है। हाँ, बना ही लेता है। और कमाल तो ये है कि उसे उस खिड़की से सब दिखने लगता है। नीला आसमान, उड़ते पंछी, दूर के पहाड़, वो सब कुछ। बिल्कुल। और जो बात आपने कही, जब माँ पूछती है चिंटू कहाँ देख रहा है, हाँ, तो वो कितने यकीन से कहता है, मेरी खिड़की से। ये सच में बहुत प्यारा मोमेंट है कहानी का। बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ एक पेच है। जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, चिंटू को पता है कि ये खिड़की असली नहीं है। वो जानता ही है। एग्जैक्टली, यही तो खास बात है। जैसा एक स्रोत में साफ लिखा है, वो खिड़की असली नहीं, कल्पना की थी, लेकिन उससे मिलने वाला सपना बिल्कुल असली था। ये लाइन बहुत गहरी है ना? ये सिर्फ बच्चों की उड़ान नहीं है। ये दिखाती है कि हमारे अंदर का जो अनुभव है, हमारे जो महसूस करने की सच्चाई है, वो बाहरी हकीकत से ज्यादा पावरफुल हो सकती है। सही कहा। खिड़की भले ही दिमाग की उपज हो, पर उससे मिलने वाली खुशी, वो नजारा, वो एहसास, वो चिंटू के लिए 100% रियल है। हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से कहानी लिखी गई है, शुक्ल जी की शैली, स्रोत बताते हैं कि बहुत सरल है, सीधी है, पर उसमें कविता सी है। बिल्कुल काव्यात्मकता, भारी शब्द नहीं, लेकिन बात सीधे दिल तक पहुंचती है। हाँ, और यही शुक्ल जी की खासियत है। जैसा कि कुछ विश्लेषण कहते भी हैं, वो रोज की चीजों में, बहुत आम सी बातों में एक अनोखा जादू भर देते हैं। उनकी ये सरल और काव्यात्मक स्टाइल ही पढ़ने वाले को सीधा चिंटू की दुनिया में ले जाती है। हाँ, ऐसा लगता है हम भी उस खिड़की से झांक रहे हैं। सही। वो असलियत और कल्पना के बीच की जो लाइन है ना, उसे वो धुंधला कर देते हैं बड़े आराम से। तो ये सादगी सिर्फ लिखने का तरीका नहीं, ये कहानी के मतलब को और गहरा बनाती है कि भाई जादू किसी बड़ी चीज में नहीं, नजरिए में है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यही कहानी का जो मुख्य संदेश है वो उभरता है, जैसा इन डॉक्यूमेंट्स में बार बार जोर दिया गया है। क्या है वो संदेश? कि कल्पना, इमेजिनेशन, हमें हकीकत की जो दीवारें हैं उनके पार देखने में मदद करती है। ये हमें दुनिया से और शायद अपने आप से भी एक नए ढंग से कनेक्ट करती है। वो लाइन याद आ रही है स्रोत से, दुनिया बदलने के लिए कभी कभी एक असली खिड़की नहीं, एक कल्पना की खिड़की ही काफी होती है। क्या बात है। हाँ, यही लाइन, ये ये तो बालमन की जो आजाद सोच है, उसकी ताकत है कि वो बाहरी हालात से बंधा नहीं है, अपनी खुशी, अपनी दुनिया खुद बना सकता है। पर क्या ये सिर्फ बच्चों की बात है या इसमें हम सब के लिए भी कुछ है? नहीं, मेरे ख्याल से तो इसमें हम सब के लिए बहुत कुछ है। स्रोत भी इस तरफ इशारा करते हैं। ये कहानी दिखाती है कि इंसान कैसे मुश्किल या सीमित हालात में भी अपने अंदर की दुनिया को रिच बना सकता है। अच्छा, कैसे? जब बाहर के दरवाजे खिड़कियां बंद लगें, तो मन की खिड़कियां खोल लो, एक नई उड़ान भरो। ये सिर्फ भागना नहीं है, ये अपनी रियलिटी को ज्यादा मीनिंगफुल बनाने का एक तरीका है। शुक्ल जी की ये कहानी इसी ह्यूमन कैपेसिटी को सेलिब्रेट करती है। तो कुल मिला के हमने देखा कि कैसे ये छोटी सी कहानी कल्पना की जबरदस्त ताकत को दिखाती है। एक ऐसी खिड़की जो शायद दीवार पे है ही नहीं, पर मन में खुलती है और दुनिया से जुड़ने का एक एकदम असली सच्चा अनुभव देती है। हाँ, और इन स्रोतों का निचोड़ शायद यही है कि कल्पना सिर्फ ख्वाब नहीं है, वो एक असली खिड़की है, एक कनेक्शन है। बिल्कुल, कल्पना ही असली खिड़की है जो दुनिया से जोड़ती है। और ये एक सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए कि जब हमें लगे कि हमारी दुनिया की दीवारें हमें रोक रही हैं, चाहे वो असली दीवारें हों या हमारे हालात, तो क्या हम अपने अंदर झांक कर अपनी कल्पना की वो अनदेखी खिड़कियां खोलकर एक ज्यादा रंगीन, ज्यादा सच्ची दुनिया नहीं जी सकते?